क्वेश्चन नंबर 21। इसमें हमें बताया गया है मैस ऑफ N2H4 है 100 ग्राम, मैस ऑफ N2O4 है 200 ग्राम। आपने कैलकुलेट करना है इन दोनों से बनने वाली नाइट्रोजन के मैस को। ठीक है, मैस ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला होता है मोल्स इनटू मोलर मैस। मोलर मैस तो हमें मालूम है नाइट्रोजन का, वो होता है 28। एक N का 14 तो 2 N का हो जाएगा 28। लेकिन मोल्स इसके क्या हैं वो हमें नहीं मालूम, तो इसके मोल्स हम कैलकुलेट करते हैं। जिस चीज़ का हमें मैस दिया जाता है उस चीज़ के हम मोल्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले इन दो मैस को यूज़ करके इन दोनों के मोल्स फाइंड करेंगे। मोल्स ऑफ N2H4, इसका मैस 100 है और इसका मोलर मैस कैलकुलेट करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो N2H4 के मोल्स हैं 3.125। ठीक है, तो अब देखते हैं कि N2H4 में क्या सलाहियत है कि वो कितने नाइट्रोजन के मोल्स बना सकती है। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन देखें जो कि बुक में मौजूद है, तो उसके मुताबिक जो N2H4 है उसके अगर 2 मोल्स हों तो फिर नाइट्रोजन के 3 मोल्स बनते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन इधर लिखी भी है। N2H4 के अगर 2 मोल्स हों तो नाइट्रोजन के 3 मोल्स बनते हैं। लेकिन अभी हमारे पास फिल वक्त N2H4 के 2 नहीं बल्कि 3.125 मोल्स हैं। तो अब नाइट्रोजन क्या बनेगी, नाइट्रोजन के कितने मोल्स बनेंगे, वो X होंगे। इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देंगे तो X की वैल्यू हमें मिल जाएगी 4.6875। ये मोल्स हैं नाइट्रोजन के। तो मैस ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला होता है मोल्स इनटू मोलर मैस। इनको जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा 131.25 ग्राम। अब दूसरा हमारे पास था N2O4, इसका मैस उन्होंने हमें दिया है 200 ग्राम और इसका मोलर मैस हम फाइंड करें 16 4 64, 14 2 28, 64 और 28 92। तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये मोल्स आ गए N2O4 के। ठीक है, अब ये देखना है कि N2O4 में कितनी सलाहियत है कि ये नाइट्रोजन के कितने मोल्स बना सकता है। अगर हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देखें तो उसके मुताबिक जो N2O4 है ये अगर 1 हो तो नाइट्रोजन बनते हैं 3, तो रेशो है 1:3। N2O4 अगर हो 1 तो नाइट्रोजन बन सकती है 3, लेकिन अभी हमारे पास ये 1 नहीं है बल्कि इसके मोल्स हैं 2.173। तो अगर ये मोल्स N2O4 के अब इतने हों तो इनमें कितनी सलाहियत होगी नाइट्रोजन को बनाने की, वो X होगी। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आगे हमारे पास 6.52। इसका मतलब ये है कि N2O4 6.52 मोल्स बना सकता है नाइट्रोजन के, जबकि जो हमारे पास N2H4 है ये 4.6875 मोल्स बना सकता है नाइट्रोजन के। इसका मतलब है ये कम मोल बना सकता है, तो ये हुआ लिमिटिंग रिएक्टेंट। जो ज़्यादा मोल बना सकता है वो होता है एक्सेस रिएक्टेंट। तो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है हमने उसका आंसर जो है वो मतलब उसको हमने यूटिलाइज़ करना होता है। तो क्योंकि लिमिटिंग रिएक्टेंट ने ख़त्म हो जाना है, जो एक्सेस रिएक्टेंट होता है उसकी अमाउंट ख़त्म नहीं होती, तो लिमिटिंग के ख़त्म होने से रिएक्शन रुक जाता है। तो इसलिए हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट से जो नाइट्रोजन के मोल हमें हासिल हुए हैं उन मोल्स को हमने यूज़ किया और उनको मल्टीप्लाई करवा दिया, तो जो आंसर आया वो हमने करेक्ट समझना है। तो हम एंड पे कमेंट करेंगे। सो N2H4 इज़ लिमिटिंग रिएक्टेंट, देन करेक्ट आंसर इज़ 131.25 ग्राम। जो एक्सेस रिएक्टेंट होता है उसके मोल्स को हम इधर पुट अगर करेंगे और उससे जो हासिल करेंगे मैस वो इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये मतलब शो कर रहा है आंसर कि इतना मैस बन सकता था। कब बन सकता था, अगर N2H4 ख़त्म ना होता, लिमिटिंग रिएक्टेंट ख़त्म ना होता। वो क्योंकि ख़त्म हो गया है इसलिए जो बन सकता था वो नहीं बना, बस इतना बन सका।